हेलो स्टूडेंट बच्चों, मैं आपके लिए ये फॉर्मूला लाया हूं मोल कंसेप्ट का। मेरा इस वीडियो का बिल्कुल भी पर्पस नहीं है कि मैं आपको चीजें डिटेल में बताऊं, बातें एकदम एक्सप्लेन करूं। मेरा बस सिंपल सा पर्पस है कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर कम से कम आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को अच्छे से रिवाइज करें। तो इसलिए बच्चों मैं ये फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है ना, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो जरा ध्यान से देखिएगा। कंडीशन है सम यूजफुल कन्वर्जन फैक्टर 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब टॉर, है ना बच्चों। और विच इज इक्वल टू 101,325 पास्कल, और न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं पास्कल को। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल बोलो या न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर बोलो, बात बराबर। आगे बच्चों एनर्जी का कन्वर्जन 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल, है ना, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6022 10⁻19 जूल, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। इनका ट्रेंड है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 1 कैलोरी ग्रेटर देन 1 जूल, 1 जूल ग्रेटर देन 1 अर्ग, 1 अर्ग ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पे है कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस का अगर वेट आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1 मोल के बराबर आएगा, ठीक है। मतलब 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, समझ गए। तो 1 मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास, इसलिए चूंकि ये 1 मोल का वॉल्यूम इसलिए इसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, है ना। तो यह देखो 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करते ग्राम, मतलब वो क्या होता है, मोलर मास। दिस मास इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, जीएमबी। और याद रखिए एसटीपी का कंडीशन है 2, 1 atm और 0 डिग्री सेल्सियस बोलो, ये ओल्ड कंसेप्ट था। न्यू कंसेप्ट में 1 बार 0 डिग्री सेल्सियस बोला गया है, ठीक है। और जब हम लोग 1 atm 0 डिग्री लेते हैं तो उस टाइम पे वॉल्यूम 22.4 लीटर आता है, और 1 बार 0 डिग्री लेते हैं तो उस टाइम पे 22.7 आता है। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप 22.4 लीटर को ही कंसिडर करेंगे। 1 atm इक्वल टू 1.01 बार, ये बात भी बच्चों आप याद रखना, ठीक है। अब आते हैं एटॉमिक मास पे, ठीक है, समझ गए। एटॉमिक मास का मैं बात करने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखिए एटॉमिक मास क्या है। इसमें सीधा बात है बच्चों कि जो एवरेज रिलेटिव मास है ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विथ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। कार्बन 12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट में जो मास हम एक्सप्रेस करेंगे, एवरेज मास किसी भी एटम का, उसी को बोलेंगे उसका एटॉमिक मास। द मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू क्या आपका एटॉमिक मास, विच एक्सप्रेस्ड इन व्हाट, AMU। The mass of 1 mole atom expressed in terms of what, gram, which is known as what, gram atomic mass. Mass of 1 oxygen 16 AMU, mass of 1 mole oxygen 16 ग्राम। इसमें AMU इसमें ग्राम, बस मैग्नीट्यूड दोनों में सेम रहता है। इसके बाद है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। तो सीधा बात याद रखिए कि मान लीजिए एक एटम के मोर देन 1 आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसका परसेंटेज दिया है या रेशियो दिया है, तो क्या करेंगे, सीधा करना है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ आइसोटोप 1 इंटू परसेंटेज प्लस मास ऑफ आइसोटोप 2 इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय टोटल परसेंट, और अगर रेशियो दिया तो सम ऑफ रेशियो। तो यहां से आ जाएगा क्या आपका एवरेज एटॉमिक मास। यहां 2 ही आइसोटोप है तो इसीलिए 2 ही बन रहा है, अगर 3 होता तो 3 लेते, 4 तो 4 लेते, इस तरीके से, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोप हैविंग एटॉमिक मासेस M1 and M2 in the ratio x is to y, then average atomic mass is equal to m1x plus m2y divided by x plus y। अगर परसेंट होता तो m1 इंटू परसेंटेज प्लस m2 इंटू परसेंटेज ऑफ m2 डिवाइड बाय टोटल परसेंट इज इक्वल टू 100, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में सीधा सीधा याद रखिएगा, एक मॉलिक्यूल का मास जो हम एक्सप्रेस करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मास of its molecule as compared to an atom of carbon 12 isotope taken as 12, ठीक है। नेक्स्ट है
द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल नॉन इज व्हाट, मॉलिक्यूलर मास विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एमयू। उसके बाद है बच्चों मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास, या मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम, या इसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे वन मॉलिक्यूल का मास O2 कितना है 32 mu, तो वन मोल का मास कितना हो जाएगा बच्चों 32 ग्राम। बोलो ठीक है, 1 ग्राम एटम बोलो या 1 मोल एटम बोलो, बात बराबर। मतलब नंबर ऑफ ग्राम एटम को मोल कहते हैं, या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल को मोल कहते हैं। मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल, 2 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 2 मोल, 3 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 3 मोल, n ग्राम मॉलिक्यूल मतलब n मोल, याद रखना। नेक्स्ट है 7 पॉइंट में 1 mu को हम लोग u से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो इक्वल होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 के को 12 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो एक पार्ट का वेट क्या होगा 1/12 इंटू C12, और वो किसके बराबर होगा 1 mu के बराबर। तो 1 mu का वैल्यू कितना बच्चों 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप चाहें तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो आप उसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि 1 mu इक्वल टू होता है 1/Na ग्राम। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, कि 1 mu इज इक्वल टू होता है 1/Na ग्राम। क्लियर, तो ये कंडीशन भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है बच्चों कि 1 मोल H2O का वॉल्यूम 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि 1 मोल का मोलर मास क्या होगा 18 ग्राम, और इसका डेंसिटी वाटर क्या होता है 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ग्राम पर cc। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम जब करते हैं तो 1 मोल का वॉल्यूम ऑब्जर्व होता है 18 cc, दैट इज 18 ml। ओके, नेक्स्ट है बच्चों 9 नंबर, फर्मी इज ए यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर डायमीटर, है ना। एंड 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻13 सेंटीमीटर और 10⁻15 मीटर। 1 फर्मी को 1 फेम्टो भी बुलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ml ऑफ ए गैस एट STP, ठीक है, इज नॉन एज लॉग्समीट नंबर। ठीक है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 डिवाइड बाय 22,400, जिसका वैल्यू ये आ रहा है। क्लियर, तो ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है बच्चों मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू क्या आपका एवोगैड्रो नंबर। बोलेगा मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन इंटू एवोगैड्रो नंबर। बोलेगा मास ऑफ 1 मोल न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट है कंडीशन कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 टाइम्स होता है वेपर डेंसिटी। क्लियर, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाय 2, और वेपर डेंसिटी रियली में होता क्या है, होता है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इन मिलीलीटर क्या होता है, तो यहां दिया हुआ है एग्जैक्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जिसका मोल निकालने बोल रहा है उसके गिवन वेट में मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन का वेट है तो मोलर मास इलेक्ट्रॉन ले लीजिएगा तो मोल इलेक्ट्रॉन का निकल जाएगा। अगर प्रोटॉन का वेट है तो मोलर मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का वेट है तो मोलर मास ऑफ न्यूट्रॉन, एटम का वेट है तो मोलर मास ऑफ एटम, आयन का वेट है तो मोलर मास ऑफ आयन, और अगर मॉलिक्यूल का वेट है तो मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। ये मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। आगे बच्चों अगर नंबर के टर्म्स में दिया है, ओके, नंबर के टर्म्स में दिया है और आपको मोल निकालने बोल रहा है, तो जिस किसी का भी नंबर हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, उसके नंबर में Na डिवाइड कर दीजिए तो मोल निकल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिए कंडीशन क्या है कि अगर वॉल्यूम दिया है STP पे, ये जो फॉर्मूला पहले पढ़ा है ना मोल का, ये सॉलिड लिक्विड गैस अभी वैलिड है, बट ये फॉर्मूला सिर्फ गैस से वैलिड है। STP पे अगर वॉल्यूम गैस का दिया हुआ है तो वो वॉल्यूम में 22.4 डिवाइड कर दो, लेकिन वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए तो मोल निकल जाएगा। अगर मिलीलीटर में है तो 22,400 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, अब अगर बच्चों अगर आपको यहां पे मोल निकालना है
तो मोलरिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो मोल निकल जाएगा। और ये भी किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उस पर वैलिड होता है। ये n इज इक्वल टू मोल, m इज इक्वल टू मोलरिटी। ठीक है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी पर ग्राम इज इक्वल टू 6.4। याद रखना, योर डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट पे। तो इक्विवेलेंट वेट का सीधा कंसेप्ट याद रखिए, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। एन फैक्टर इसका वैलेंसी होता है। अगर आयन का है तो आयन का मास डिवाइड बाय चार्ज। ठीक है, अगर आयनिक कंपाउंड का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने बोल रहा है तो आप इक्विवेलेंट वेट कैटायन का निकाल लो और इक्विवेलेंट वेट एनायन का निकाल लो। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैटायन का निकाल लो और एनायन का निकाल लो। देखो बच्चों, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं 14 में कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए सीधा फॉर्मूला मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब अगर एटम है या एलिमेंट है तो एटॉमिक मास में क्या करेंगे, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी, इलेक्ट्रो वैलेंसी, कोवैलेंसी, दो टाइप का होता है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, जो भी आयन है कैटायन एनायन जो भी, उसका मोलर मास ले लो, फॉर्मूला वेट जो भी है उसका, उसमें डिवाइड कर दिए उसके चार्ज से, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। अगर बच्चों, अगर सपोज आपको लिख के दिया है किस चीज के बारे में, लिख के दिया है वो कोई आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, MgCl2, कोई भी टाइप का आयनिक कंपाउंड, और उस आयनिक कंपाउंड का आपको बोल रहे इक्विवेलेंट वेट निकाल लें, तो आप क्या करेंगे, कुछ मत करिए, सीधा सा उस आयनिक कंपाउंड में कौन कौन सा आयन इन्वॉल्व वो देख लो और उन आयन का इंडिविजुअल इक्विवेलेंट वेट निकाल लो और फिर इक्विवेलेंट वेट को ऐड कर दीजिए। तो जो नेट वैल्यू आएगा वो कहलाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बेस। ठीक है, अगर एसिड और बेस है तो मॉलिक्यूलर वेट, अगर एसिड है तो बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे और बेस है तो एसिडिटी से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट का भी उसी तरीके से मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। कैसे निकलेगा, तो सॉल्ट को डिसोसिएट करो, कैटायन एनायन में डिसोसिएट होगा, तो जो नेट चार्ज ऑब्जर्व होगा कैटायन पे वही नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया, या जो नेट चार्ज नेगेटिव में आएगा वही नेट नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, और जिसको वेट बाय इक्विवेलेंट वेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, अब ये जो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो वेट बाय मोलर मास क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट हो गया बच्चों नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, है ना, इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट और इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। याद रखना। अब यहां से N1V1 इक्वल टू N2V2 यहां इक्वेट करते हैं। अगर एक सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी N1 और वॉल्यूम V1 और उसमें अगर आप डाइल्यूशन करा दिए तो फाइनली उसका नॉर्मलिटी हो गया N2 और वॉल्यूम क्या हो गया उसका V2 हो गया। ओके बच्चों, और उसके बाद यहां है कि N1V1 इक्वल टू W/E2 इंटू V2, मतलब इस N2 को एक्सप्रेस कर दिए किसमें, W/E2 में। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलिटी क्या होता है, तो जो कंडीशन है यहां पे पुट कर दी हमने, समझ रहे हैं आप कंडीशन, तो ये बात यहां पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट है W/E1 इक्वल टू W/E2। W/E1 क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, W/E2 भी क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और दो जब रिएक्टेंट या जो भी प्रोडक्ट एक रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, सेम होता है। तो ये हो गया बच्चों मोल कंसेप्ट से रिलेटेड फॉर्मूला। इसके अलावा ये बात भी याद रखिएगा कि 1 mu इक्वल टू 1/Na ग्राम। ओके, आगे कंडीशन बच्चों इसको वाई मैप के नाम से जानते हैं कि अगर नंबर दिया है उसमें Na डिवाइड कर दो मोल निकल जाएगा, मोल में Na मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर निकल जाएगा, मोल में 22.4 मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम निकल जाएगा इन लीटर, अगर वॉल्यूम में 22.4 डिवाइड कर देंगे तो मोल निकल जाएगा। बच्चों मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास तो जो गिवन वेट है वो निकल जाएगा। अगर मोल में निकालना है, ठीक है, तो मास में डिवाइड कर दिए क्या मोलर मास, तो क्या निकल जाएगा मोल।